हेलो फ्रेंड्स, सोल लेन का एक और नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे हमने लास्ट देखा, योहाओ के टीम का हर एक मेंबर इंडिविजुअली लड़के एक होने की कोशिश कर रहे थे एंड फाइनली वांग के बैटल के साथ सब एक साथ हो ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज 7 मॉन्स्टर मिलके क्या धमाल मचाते हैं। एपिसोड के शुरू में नानान योहाओ को कहता है, योहाओ ये तुम्हारा स्पिरिट एबिलिटी है यार, ये कमाल का है एंड इसमें कोई डाउट नहीं तुम स्ट्रेटेजी का इंचार्ज हो। और उसे कहता है चलो साथ मिलके खेलते हैं यानी लड़ते हैं और मेरा ख्याल रखना। चाह योहाओ लाल हो जाता है और कहता है थैंक यू सीनियर, आप बहुत ही नाइस हो। बट लौंडा मॉन में बहुत ही खुश होता है। तभी नानान और योहाओ का कॉन्वर्जेशन से दो लोग जलते हैं। आपको तो ही पता ही है, क्या पता नहीं? ठीक है बोलता हूँ, 1 मिनट। अरे यार, सांची और वांगडंग। दोनों की गुस्से के बाद श्याओ श्याओ काइटो को देखता है जो वैसे ही ह्यूज है बट सोल गाय टोल के साथ और ह्यूज दिखने लगते हैं। तभी सामने उनके जितना बच्चा हुआ स्टूडेंट है सब पावर अप होके रेडी होता है इन्हें डिस्क्वालीफाइड करने के लिए। बट ये लोग सिली बातों पे बहस करता है। लाइक सांची योहाओ को धमकाता है मेरे नानान से दूर रह नहीं तो तेरा बुरा हाल करूंगा। जहाँ नानान कहती है योहाओ इन जैसों से मुंह नहीं लगने का वगैरह वगैरह। जो सुन के वांग गुस्सा होता है और कहता है आखिर योहाओ के पास नानानी क्यों आ रहा है, और ये वगैरह वगैरह चलते ही जाते हैं। जो देख के टीचर भी शॉक्ड होता है, आखिर उन लोगों पे सीरियसनेस नाम का कोई चीज क्यों नहीं है। तभी बेसिकली सारे के सारे योहाओ को लेके बातें कर रहे हैं या उसे डिफेंड करते हैं। जैसे वांग एंड नानान या फिर सब जो देख के वो इमोशनल होता है और पास्ट को याद करता है। चाहे वो एक दिन अपने माँ से कहा उसे इस दुनिया में एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए बिकॉज उसे सब हेट करते हैं, बट हिज मॉम लव्स हिम सो मच। सो वो कहती है बेटा तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तुम थोड़ा ग्रो होने तक गिव अप मत करो और मेहनत करते चलो। मॉम प्रॉमिस यू एक दिन तुम्हारे साइड लेने वाला बहुत लोग जरूर होंगे। एंड उस बात को याद करके वो खुश होके कहता है मॉम यू आर राइट। तभी टाया हुआ बिन कहता है क्या गजब बेइज्जती है, वो लोग हमें आंख उठा के भी नहीं देख रहा है ना ही प्लान बना रहा है। सबको कहता है हमारे पास नंबर ज्यादा है सब जाके उन्हें क्रैश करो। उतने में क्योस स्टार्ट होने लगता है जो देख के बेबे कहता है चलो वो लोग आ रहे हैं एंड योहाओ को बैटल प्लान संभालने कहता है। जहाँ योहाओ रिएक्ट करता है यस मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। उतने में 2 स्ट्रॉन्ग अटैक एक साथ टकराते हैं यानी बेबे और एक जने जिसका लेवल बेबे की समान ही है। और अटैक देख के बेबे सबको कहता है इसे कोई नहीं छूना, इसे मैं मजा चखाऊंगा। उतने में दोनों फिर से ऑल आउट बैटल का मजा लेने लगते हैं। तभी एक और स्टूडेंट बेबे के पीछे से अटैक करने आते हैं जिसे नानान घूम के लात मार के साइड भगा देता है और सोचती है बेबे कितना ऑसम वे से लड़ रहा है, जिसे वो बहुत इम्प्रेस होती है और बेबे को कहता है तुम आगे चलो मैं तुम्हारा बैग को संभाल लूंगा। अभी योहाओ डिटेक्शन मूड का मदद से फाइंड आउट करता है शांची का पीछे कोई है। तो शांची को कहता है शांची तुम्हारा पीछे कोई आ रहा है। जो सुन के भाई साहब शांची गुस्से में कहता है ओए तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, और उस स्टूडेंट को इतना जोर का पंच देता है कि लाइक जितना वो दे सकता था। और सोचता है शिट बेबे और नानान दोनों बहुत अच्छा कर रहा है मुझे पीछे छोड़ के। उसके बाद श्याओ श्याओ को देखने को मिलता है और वो काइटो को कहता है उस तरफ वो लोग संभाल रहा है बट हमारे तरफ से वो लोग चार्ज कर रहे हैं। जहाँ काइटो कहता है कोई बात नहीं तुम भी अभी मुझे ध्यान से देखो। काइटो सारा वेपन एक्टिव करता है और कहता है ऑल वेपन फायर एंड फायर करते ही सीक्रेट कॉन्सिक्यूटिव एक्सप्लोजन हो रहा है जो धमाका होता है जिसे के बारे में क्या ही कहूँ, आप उसे बस फील कर सकते हो क्योंकि चारों ओर ब्लास्ट का प्रेशर का वेव आते हैं। बट अटैक तो कूल था और कुछ उससे भागने लगते हैं बट उनमें से स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स कहता है हम थोड़ा दूर है अटैक हमें छू भी नहीं पाएगा आगे चार्ज करो और सब आगे आने लगते हैं। जो देखकर टीचर एल्डर को कहता है इतना स्ट्रॉन्ग सोल गाइड वेपन का अटैक बट निशाना इतना खराब, अब क्या होगा क्योंकि उनके लिए बुरा होगा अगर वो लोग ब्रेक थ्रू करके अंदर आ गया तो, बिकॉज डाया हुआ बिन भी उसमें ही शामिल है। एंड भाई बहुत बहुत आला दर्जे का स्टूडेंट भी, आप तो देख ही होता है लास्ट फाइट कितना गजब हुआ था। एंड सभी उस तरफ से चार्ज करने ही लगते हैं। उतने में श्याओ श्याओ सबको क्रैश करने के लिए फायरनेस रिलीज करता है जिसे बचने के लिए सब पीछे जाने लगता है। बट इतने टाइम से जो अटैक चालू था वो सब योहाओ का प्लान था क्योंकि
क्योंकि सारे अटैक से टॉर्नेट स्पिरिट वेसल अपेयर होता है, जिसके बदौलत थोड़े टाइम के लिए ओपोनेंट डिजीनेस फील करता है। और योहाओ इसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे, तभी आसमान में एक लग्जरी ब्राइट आई अपेयर होता है, जो योहाओ एंड वांगडोंग का एक न्यू डेवलपमेंट है। देन दोनों को हाक करते हुए हमें देखने को मिलता है। एंड मजे की बात, वांग रिएक्ट करता है फ्यूजन पावर रिलीज करने के लिए हमेशा सबके सामने हमें हाक करना पड़ता है, जो कि काफी एम्ब्रेसिंग है। बट वो देखकर एल्डर का होश उड़ जाते हैं और एक गोल्डन लाइट बाहर आने लगता है और वो अटैक ओपोनेंट टीम का एंटायर टीम को हिट करता है, जो देख के डाया हुआ बिन को रियलाइज होने लगता है योहाओ क्या है, और वो कहता है ये मेंटल टाइप ऑफ स्पिरिट अटैक है और उसका स्पिरिट अनकॉन्शियस धुंधला होने लगता है। एंड हेडमास्टर यान का बात याद करते हैं, जहाँ पास्ट में उसे प्रोटेक्ट करने वक्त कहा था मेरा व्हाइट नेदर पंख योहाओ का ब्राइट गोल्डन रोड के सामने कुछ भी नहीं है। उतने में डाया हुआ बिन के साथ में पूरा कट्टर गोल्डन स्क्रिप्चर्स बन जाते हैं और जैसे ही अटैक का धुआं हट जाता है तो सभी चमकता हुआ एरिना को देखता है, जो देख के डियानियन का होश उड़ जाता है और कहता है गुड, एक साथ इतने लोगों को हराना कोई मजाक का बात नहीं है। और तभी एल्डर कहता है लकी, बट नेक्स्ट मोमेंट सोचता है नो, ये लक का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान से रचा हुआ स्ट्रेटेजी है। और योहाओ को देखता है और सोचता है इस बच्चे को टीम का हर एक मेंबर का वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में ऑलरेडी मालूम है एंड वो सबका फाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था पूरे फाइट के दौरान। तभी योहाओ राहत का सांस लेकर कहता है कुछ भी प्लान के बाहर नहीं गया, सब अच्छे से हो गया। तभी एल्डर कहता है ओपोनेंट्स का सारा स्टूडेंट पहले से ही ट्रैप पर था और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा उसमें फंसते ही गया। उसके तारीफ में कहता है इन सातों बच्चों में से उसका स्ट्रेटेजी के कारण इतने सारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को एक साथ हराने में सारे कामयाब हो गया। बेसिकली एल्डर का कहना है भले ही वो पूरे फाइट में शांत रहा, बट वही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा पूरा फाइट में एंड उसी के हिसाब से वो सब कुछ चला रहा था A to Z। उसके बाद आवाज आता है मैच इज ओवर, योहाओ, वांगडोंग, बेइबेई, शानशी, नानन, काइटो एंड xiaoxiao पास द एग्जाम, जो सुन के सभी खुश होता है। एंड योहाओ कहता है सभी ने अच्छा किया, तभी वांग कहता है ये बहुत अच्छा था, तभी शानशी खुशी से कहता है हो हम जीत गए और ये बैटल काफी स्वीट था। उतने में शानशी को झटका लगता है बिकॉज नानन योहाओ का बहुत क्लोज आके कहती है थैंक्स योहाओ, तुम्हारा सोल पावर के चलते हम लोग जीत गए। तभी शॉक खा के शानशी कहता है नानन तुम्हें नहीं लगता तुम गलत जगह पे जा रहे हो क्योंकि मैं इधर हूँ। और उतने में वांग का पीछे रहने वाला था वो भी बहुत गुस्सा होता है। तभी शानशी फिर से कहता है योहाओ तुम क्या कर रहे हो। उतने में उनका झगड़ा बढ़ने ही लगते हैं। तभी एल्डर सातों को अटेंशन देने कहता है और बोलता है तुम लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए क्योंकि मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तभी सब अटेंशन देते हैं एंड एल्डर कहता है तुम लोग श्रेक का नेक्स्ट 7 मॉन्स्टर हो और अभी का बैकअप टीम जो मिलके स्कूल के बीच होने वाला हाई लेवल स्पिरिट टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। जो सुन के सब एकदम शांत हो जाता है और सबके मन में चलता है क्या नेक्स्ट 7 मॉन्स्टर और हम सब नेक्स्ट डोलो स्पिरिट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ शानशी नानन को इम्प्रेस करने के लिए और उसके साथ वक्त बिताने के लिए उसे खाने में बुलाता है और कहता है नानन ट्रीट मेरे तरफ से। उतने में योहाओ को देखने को मिलता है, वो कहता है फाइनली मैं बाहर आ गया और कहने लगते हैं मुझे एल्डर शुआन से शाबाशी मिला और कहता है एल्डर मेरा स्पिरिट एबिलिटी पे इंटरेस्टेड है। और तभी वांग कहता है यही नहीं बल्कि एल्डर शुआन के आंखों में तुम एक खजाना हो, सो क्यों ना मुझे तुम्हारा साइड किक बना लो। तभी हमें एल्डर से हुआ कन्वर्सेशन एक ग्लिम्स में देखने को मिलता है एंड उनके बात सुन के नानन और बेबे योहाओ का तारीफ करने लगता है, जहाँ योहाओ पोलाइटली कहता है अरे तुम लोगों का प्रोटेक्शन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता और शायद हम लोग जीत भी नहीं सकते। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में टैंक क्लैन को लेके कुछ मेजर चीजें हमें देखने को मिल सकता है, साथ ही टैंगिया भी। सो सब्सक्राइब करके घंटा को बजा के रखो, वीडियो कभी भी आ सकता है। बाय।